नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। आज बात करूंगा आपसे शनिदेव अगर कर्क लगन की कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है तो इसके क्या फल होंगे और किस तरीके से आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिए, आपका लग्न अगर कर्क है और शनिदेव अगर आपके पंचम भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस माना जाता है, पंचम भाव माना जाता है। तो पंचम भाव किन चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है? फिफ्थ हाउस होता है हमारी शिक्षा का, एजुकेशन के लिए, और ये स्पेकुलेशंस के लिए भी माना जाता है, और ये पब्लिक मनी के लिए भी माना जाता है कि शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी सिस्टम हो गया, और ऐसा कोई धन जो कि आपको कहीं नहीं, कहते ना कि आप अपने लक से कमा लेते हो, मेहनत कम करते हो पर आपके भाग्य में हो वो पैसे। एक तरह से फिफ्थ हाउस उसके लिए जिम्मेदार होता है। फिफ्थ हाउस आपके इंटेलेक्चुअल, आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज होता है। और लव अफेयर्स, जो लव लव अफेयर्स के रिलेशंस होते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो पंचम भाव जो है, एजुकेशन, लव अफेयर्स और चिल्ड्रन यानी कि संतान सुख की बात करें, संतान से संबंधित चीजों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हम इन फिफ्थ हाउस को चेक करते हैं। अब अगर आपकी कर्क लगन की कुंडली है और शनिदेव अगर इस यहाँ पे बैठे तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए। कर्क लगन की कुंडली में दोस्तों क्या होता है कि शनिदेव सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं। सातवां घर और आठवां घर कुंडली का एक तरीके से एक मारक माना जाता है, दूसरा की जैसे त्रिक भाव माना है। त्रिक भाव यानी कि कष्ट देने वाले, और ये मारक भी, यानी कि कर्क लगन में ना शनि को अच्छा प्लैनेट नहीं समझा जाता, क्योंकि ये ऐसा समझा जाता है कि एक मारक कष्ट देने वाला प्लैनेट है, और क्योंकि चंद्रमा से शनि के संबंध भी अच्छे नहीं माने जाते, उनके रिलेशंस भी आपस में एज अ प्लैनेट दे आर एनिमिकल टू ईच अदर, यानी शत्रु शत्रु क्षेत्र एक तरह से माने जाते हैं, एक दूसरे के लिए शत्रु हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो शनि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट तो नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ज्योतिष में वन लाइनर्स के बेसिस पे सारी चीजें नहीं चलती हैं। कर्क में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे शनिदेव अगर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो काफी बेहतरीन, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि जैसे शनिदेव अगर इस कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं 5/8 का और 5/7 का, जो कि विवाह के लिए, प्रेम विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। अगर जैसे कि आप, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि प्रेम विवाह के संबंधित में, तो प्रेम विवाह के लिए ये शनि जो है काफी सपोर्टिव है। अगर आपकी कुंडली में इसके साथ साथ शुक्र यानी वीनस और मून, चंद्रमा और शुक्र, इनकी सिचुएशन ठीक ठाक है, यानी मैं कहूँ अफ्लिक्टेड नहीं होनी चाहिए, उनकी सिचुएशन कंबस्ट ना हो, बहुत ज्यादा बुरे भाव में ना बैठे हों, और राहु या शनि से पीड़ित ना हो, तो इस कंडीशन में ये दिखाता है कि प्रेम विवाह के लिए ये जो शनि की पोजीशन है फिफ्थ हाउस की, बहुत सपोर्टिव हो जाएगी। एट द सेम टाइम दोस्तों, क्योंकि ये संतान का भाव भी है, तो याद रखिए कि जब भी संतान प्राप्ति होगी, जीवन में एक बड़ा चेंजेस आएगा, बड़ा कोई इवेंट हो सकता है रिलेटेड टू, आप अगर बिजनेस करते, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है शनि, तो रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस पार्टनर, रिलेटेड टू लाइफ पार्टनर, ये इवेंट हो सकता है, या फिर लाइफ पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड कोई इवेंट आ सकता है जब भी आपकी संतान प्राप्ति होगी। ये उसकी तरफ एक इशारा करता है। दूसरा दोस्तों, शनिदेव जैसे कि उनका एक स्वभाव है, हर प्लैनेट का अपना एक स्वभाव होता है, जैसे शनिदेव का भी अपना एक स्वभाव है, डिले का, ऑब्स्टेकल का। अब देखिए, अष्टम भाव के स्वामी है तो ऑब्स्टेकल, रुकावटें देना, ये एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट हो जाता है शनि के लिए। तो शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि एजुकेशन में थोड़ी रुकावटें देखनी पड़े जीवन में आपको। और 5/8 की कॉम्बिनेशन स्कैंडलिज्म भी कराती है। स्कैंडल यानी कि ऐसा कोई कार्य करना जो आप समाज से छुपा के करते हो सकता है वो प्रेम भी हो सकता है, या तो हो सकता है ऐसा कोई कार्य हो जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते, चुप चोरी से करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि समाज आप स्वीकार नहीं करेगा इस चीजों को। तो ऐसा कोई कार्य कर रहा है, यानी कि हिडन, इसको बहुत बार हम लोग हिडन लव अफेयर्स भी बोलते हैं। हिडन ऐसी चीजें, कुछ लोग जुआ खेलने की हर किसी को आदत होती है, किसी को नशे की आदत होती है, ऐसी कोई चीजें समाज से छुपा के करने वाली जो चीजें हैं। और 5/8 की कॉम्बिनेशन बहुत बार, जैसे कि होता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, या फिर बिना मतलब आपने कुछ किया नहीं फिर भी अननेसेसरी आपका नाम बदनाम किया जाए, ये चीजें आपके आपके जीवन में आपको देखने मिल सकती हैं। ये इस कॉम्बिनेशंस को, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पहली बात तो इन सब चीजों को शो करता है। अब यही चीजें बहुत अच्छी हो जाती है मात्र सिर्फ एक प्लैनेट अगर आपके चार्ट में अच्छा बैठे, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में जुपिटर यहां बैठा हो, या 9th हाउस में बैठा हो, या 11th हाउस में बैठा, खास करके फर्स्ट एंड नाइन्थ में अगर बैठा है आपकी कुंडली में,
बृहस्पति। तो याद रखिए, जो मैंने जो भी चीजें जो थोड़ी नेगेटिव बोली कि ये चीजें बुरी हो सकती हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। शनि का अब यहाँ पे बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके करियर के लिए अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। कोई ऐसा काम कर सकते हैं इसमें रिसर्च की जरूरत पड़ती हो, जिसमें जो बोलते हैं ना कि हर कॉमन इंसान को समझ में नहीं आती, ऐसा कोई बिजनेस करो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लोगों के लिए वो आसान नहीं हो। तो ऐसे किसी कार में, ऐसे किसी काम में शनि से जुड़ा कोई कार्य करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि लोहे का व्यापार, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जमीन से निकली हुई धातु, तेल, मिनरल ऑयल, आयरन, ये सबसे जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, या ऐसी कंपनियों में आपकी जॉब लगती है, तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत ऊपर तक आप जाएंगे, ध्यान में रखिए। लेकिन वही शर्त यही है कि जुपिटर आपका फर्स्ट या नाइन्थ में हो तो बहुत अच्छी बात है। इवन 11th भी इज नॉट बैड, बट 11th में एक दिक्कत आ जाएगी संतान को लेके, फिर वही संतान सुख के, संतान सुखों में यह दिक्कत देगा अगर बृहस्पति 11वें में आ जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पे पड़ेगी। उस हिसाब से संतान सुखों में और वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। बट अगर फर्स्ट और नाइन्थ में है तो ये चीजें नहीं है, चीजें बहुत और भी ज्यादा अच्छी मानी जाएंगी। दूसरा, क्योंकि ये 8 नंबर का साइन है, मंगल देवता का साइन है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मंगल का साइन माना जाता है। मंगल आपकी कुंडली में 5th में या 12th में नहीं होने चाहिए, मैं कहूंगा, तो रिजल्ट अच्छे ज्यादा होंगे। अगर वो 8वें या 12वें में है तो रिजल्ट ज्यादा खराब हो जाते हैं। किस संबंध में? एजुकेशन के संबंध, यानी कि शिक्षा, आपकी शिक्षा के दौरान परेशानियां आएंगी, और संतान सुखों में दिक्कत आएंगी। यानी कि जब भी आप जीवन में, जब भी आप एजुकेशन का जो आपका दौर रहा होगा, वो कष्ट कठिनाइयों में गुजरेगा, वो बहुत आराम से नहीं गुजरेगा, वो बहुत कहते हैं ना कि एकदम कंफर्ट जोन वाला आपको हिसाब किताब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मंगल ठीक ठाक बैठा हुआ है कुंडली में, सिर्फ यहाँ पे या यहाँ पे ना बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है, और सूर्य से अस्त ना हो, यानी कि कंबस्ट ना हो पूरी तरीके से, तो संतान से संबंधित चीजें भी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगी, और जीवन में प्रेम विवाह कह लीजिए, या कह लीजिए आप एजुकेशन बहुत ही अच्छे चलेगी। ठीक है। दूसरा, 5th हाउस हमारे संचित कर्मों का भी होता है, और ऐसे मतलब कहते हैं ना कि पुण्य, कुछ कहते हैं ना कि कुछ इसने पुण्य किया होगा इसलिए उसको ये चीजें मिल गई, इसलिए उसको, इसलिए ये सुख मिला उसे। तो पूरे पुण्य, पिछले जो पुण्य है वो भी इससे देखे जाते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मंगल ठीक ठाक है, बृहस्पति की सिचुएशन आपके चार्ट में है, बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ चीजें, अभी मैंने अच्छी चीजें कैसे हो सकती है वो मैंने बताया कि क्या प्लैनेटरी सिचुएशन है, जुपिटर का मैंने बता दिया, मार्स का मैंने बता दिया। एक सिचुएशन में ये खराब हो सकता है, अगर इसी कुंडली में अगर जुपिटर जो है कंबस्ट हो जाए, या जुपिटर इन अवस्थाओं में आके बैठ जाए, या फिर कह लीजिए जुपिटर यहाँ पे भी बैठा है अगर, अब ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी खराब हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी जीवन में, खास करके संतान संबंधित और वैवाहिक संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शत्रुओं से परेशानी मिल सकती है जीवन में, अननेसेसरी का खर्च, व्यय, परेशानियां खड़ी रहेंगी, ये चीज दिखाई पड़ता है। दूसरी बात क्या, मंगल अगर जैसे मंगल या राहु साथ में ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों प्लैनेट भी 5th हाउस में बैठ गए हैं, तो भी एक कष्ट देते हैं। हाँ देखिए, टेक्निकल फील्ड में कहीं आप जाते हैं, इंजीनियरिंग में, इन सब चीजों में तो सहयोगी हो जाएंगे, बाकी दूसरी चीजों को लेके थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। ये थोड़ा सा, ये बैड सिचुएशन में आ जाएगा। तो शनिदेव का इस कुंडली में यहाँ बैठना इन सभी फलों को उजागर करता है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर आप लोग इन डिटेल में और अपनी कुंडली जानना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करा सकते हैं। याद रखिए, किसी एक ग्रह के बेसिस पे पूरी कुंडली का विश्लेषण कभी मत करिएगा, क्योंकि ये अगर आपके 2-3 ग्रह ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, सारी की सारी कुंडली, सारी की सारी प्रोडिक्शंस में काफी चेंजेस आ जाते हैं, वो मायने नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बात की है वो सिर्फ शनि को लेके बात की है, कि शनि अगर यहाँ बैठे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ कॉम्बिनेशंस बन जाती है आपके चार्ट में, जो कि मैंने जुपिटर को लेके बताया, मंगल को लेके बताया मैंने। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।